नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटाज। शाम के 6 बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं। सबसे बड़ी जो खबर है वो आज जेबीटी रिजल्ट को लेकर के है। काफी लंबे समय से जो लोग इंतजार कर रहे हैं जेबीटी रिजल्ट का, उसको लेकर के एक अच्छी खबर हमारे पास है, आपको बताएंगे। आज सीपीएस मामला हाईकोर्ट में लगा था, क्या इस मामले में नया अपडेट है वो आपको बताएंगे। आज विक्रमादित्य सिंह, आनंद शर्मा और जो कई बड़े नेता हैं उन्होंने जो है वो अपना नॉमिनेशन भर दिया है और कई जो बड़े दावे हैं वो आज कांग्रेस के नेताओं ने किए हैं। 1500 पर आज जयराम ठाकुर ने जुबानी हमला बोला है, वो आपको बताएंगे। शिमला में एक युवती से छेड़छाड़ हुई है, वो भी बताएंगे आपको। और मौसम का 6 दिन लगातार जो है वो खराब रहने का अलर्ट है, संक्षेप में खबर बताएंगे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जेबीटी भर्ती पर जो हमारे पास सबसे बड़ी और जो बहुत अच्छी खबर है जेबीटी जितने भी होल्डर्स हैं उनके लिए यही है कि 29 पदों को खाली छोड़ करके बाकी जितने भी जो कह सकते हैं आप भर्तियां होनी थी वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। कोर्ट के आदेशों पर शिक्षा विभाग ने अब 1132 जो जेबीटी पद हैं उसका जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। बाकी जो 29 पद बच जाते हैं वो खाली छोड़ दिए जाएंगे। ये 29 पद खाली क्यों छोड़े जाएंगे बताते हैं आपको। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को जो है वो ये आदेश दिए थे कि जो 29 पिटिशनर हैं उनको छोड़ करके जो बाकी पद हैं उसको सरकार जल्द से जल्द भर दें। तो इसी को अब सरकार भरने जा रही है। जेबीटी के टोटल पद 1161 हैं, 29 पदों को आप हटा दीजिए, बाकी जितने भी बच जाते हैं उसका रिजल्ट आएगा। और प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इसका जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है और चुनाव आयोग से रिजल्ट घोषित करने की जो मंजूरी है वो मांगी गई है। जैसे मंजूरी मिलेगी रिजल्ट तुरंत जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। जो नए नियुक्त जेबीटी है उनको बहुत जल्द जो है वो जो खाली जहां पर टीचर्स नहीं है उन स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। प्रदेश में लगभग 2000 से 2500 पद जो है वो जेबीटी के खाली चल रहे हैं और फिलहाल जो बीएड डिग्री धारक हैं जो उनके याचिकाकर्ता है उनका ये कहना है कि उन्हें भी जेबीटी भर्ती के लिए कंसीडर किया जाए क्योंकि वे बीएड डिग्री धारक होने के साथ साथ टेट उत्तीर्ण भी है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के जो नियम है उसके तहत जेबीटी शिक्षक बनने के लिए जो है वो पात्रता भी रखते हैं। फिलहाल ये जो मामला है जेबीटी बनाम बीएड का, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और अब हिमाचल के जो बीएड प्रशिक्षु है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो हमने आपको बड़ी खबर बता दी है जी, जेबीटी का रिजल्ट आने वाला है और जो 29 पद हैं उसको छोड़ करके सारे जो पेंडिंग कह सकते हैं आप जितने टोटल पद थे वो उसके 29 पदों को छोड़ के सारा जो रिजल्ट है वो आने वाला है। तो बड़ी अच्छी खबर है जी और इसकी जो मंजूरी मांगी गई है जैसे मंजूरी मिलेगी वैसे रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा बात करें दूसरी बड़ी खबर को लेकर के, सीपीएस मामले पर आज बड़ी अपडेट हमारे पास है और ये जो मामला है ये उलझा हुआ है और क्यों उलझा हुआ है बताते हैं आपको। हिमाचल हाईकोर्ट में आज सीपीएस मामले में 3 घंटे तक सुनवाई चली। आज बहस पूरी नहीं हो पाई और कल इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और विपिन चंद्र नेगी के बेंच में दोपहर 2 बजे से इसकी जो सुनवाई है वो शुरू हुई और शाम को 5 बजे तक जो सुनवाई है वो चली है। और आज अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं विवेक तनखा, उन्होंने सरकार की ओर से बहस की। अब कल इसी मामले में जो है वो फिर से सुनवाई होगी और अगले कल इस केस में जो भाजपा विधायक हैं 11 लोग जिन्होंने जो है वो पिटीशन हाई कोर्ट में डाली थी, उनके जो वरिष्ठ अधिवक्ता है दुष्यंत दवे, ये जो है वो बहस में भाग लेंगे, यानी ये अपना पक्ष रखेंगे। और बीते बुधवार को विवेक खेतान ये सरकार की ओर से जो अदालत में बहस की थी इन्होंने, आज नए वकील थे, हमने बता दिया नाम आपको। कल इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। ये पूरा मामला क्या है वो भी बता देते हैं आपको बता दें वर्तमान सरकार में 6 एमएलए जो है वो सीपीएस हैं, जिसको लेकर बीजेपी के जो 11 एमएलए हैं उन्होंने सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जनवरी माह में हाईकोर्ट ने सीपीएस को मंत्री जैसी शक्तियों का प्रयोग न करने को लेकर पहले ही जो है वो अंतरिम आदेश दे रखे हैं और मोहनलाल ब्राक्टा, सुंदर सिंह ठाकुर, संजय अवस्थी, आशीष बुटेल, राम कुमार चौधरी और किशोरी लाल, ये 6 सीपीएस हैं जिन पर तलवार लटकी हुई है। क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा, अब फैसला जो भी आता है हाईकोर्ट से वो मानना पड़ेगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के मुताबिक किसी भी राज्य में उसके विधायकों की कुल संख्या की 15% से अधिक जो मंत्री है वो नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलए हैं, तो 68 एमएलए में जो केवल 12 ही जो लोग हैं मंत्री बन सकते हैं।
रहे हैं लाभ। तो उसके बाद जैसे कार्यक्रम में जाना है, किसी कार्यक्रम में मंत्री के रूप में या फिर कहीं पर जाते थे तो उस पर जो है पाबंदी लग गई थी। अब ये मामला चला हुआ है और इसमें अब कल मामला लगेगा और कल क्या नया अपडेट आएगा वो आपको बताएंगे। फिलहाल आज क्या हुआ है मामले में वो हमने बता दिया है आपको। अब बात करते हैं पॉलिटिकल खबरों को लेकर के। हिमाचल में इन दिनों देखिए कांग्रेस हो भाजपा हो जो सभी नेता जुबानी हमले बोल रहे हैं, लेकिन आज मंडी से विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जो है वो नामांकन भर दिया है और मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। और इस दौरान कांग्रेस ने मंडी के सेरी मंच में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। इस शक्ति प्रदर्शन में हजारों समर्थक उमड़े कांग्रेस पार्टी के और विक्रमादित्य सिंह के नॉमिनेशन के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला दिल्ली से आए थे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद थे, प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद थी, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मौजूद थे और कई भी जो बड़े नेता कांग्रेस के मंडी के भी और प्रदेश के वो वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान वहां पर एक बड़ी जनसभा भी हुई जिसमें सीएम सुक्खू ने कई जो जुबानी हमले हैं वो बोले हैं। और इस दौरान राजीव शुक्ला ने दावा किया है कि विक्रमादित्य सिंह कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे और मंडी में जो मुकाबला है वो एक तरफा होगा, दावा किया है उन्होंने। वहीं राजीव शुक्ला ने कहा है कि सैम पित्रोदा का जो बयान है उससे कांग्रेस बिल्कुल सहमत नहीं है, यह उनका निजी विचार है और कांग्रेस पूरी तरह से जो है वो स्पष्ट है कि देश की जनता और हर नागरिक सम्मानित है और वो हमारे भारत के ही नागरिक हैं। सैम पित्रोदा को अब उनके पद से हटा दिया गया कांग्रेस के द्वारा और ये देश तो फूलों का गुलदस्ता है, ये राजीव शुक्ला ने कहा है, जिसमें तरह तरह के जो लोग हैं वो रहते हैं और यही हमारी खासियत है, यही हमारी जो है विशेषता भी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि सैम पित्रोदा को ऐसा बयान देना चाहिए था। यानी उन्होंने सफाई भी दी और ये भी कहा कि इनको कांग्रेस ने जो इन्होंने बयान दिया था जब ये पद पर थे अब इनको हटा दिया गया है और ये इनका निजी विचार है, कांग्रेस की विचारधारा इससे मेल नहीं खाती है। वही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि 4-5 दिन मंडी, कुल्लू, पांगी इत्यादि के दौरे पर वो रहे हैं और इस तरह इस जब वो गए जनता के बीच और जनसभाएं की, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और आज सीएम सुक्खू ने दावा किया है कि हम जो ग्राउंड जीरो से अपडेट आ रही है, हम चारों लोकसभा और उपचुनाव की जो सभी 6 सीटें हैं वो जीत रहे हैं, दावा किया है सीएम सुक्खू ने। और अब दावों का जो दौर है वो शुरू हो गया है, भाजपा कह रही कि हम जीतेंगे, कांग्रेस कह रही कि हम जीतेंगे, तो सीएम सुक्खू ने भी दावा किया है आज। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को कहा कि बेशक आप मुझे गाली दो, ये उन्होंने मंच से कहा है, मगर मंडी के लोग हैं उनके लिए उनका क्या विजन है वो जनता को बताएं। उन्होंने कहा कि कंगना पिछले 15-20 दिन से उन्हें केवल गाली दे रही है, अपना विजन जनता को नहीं बता रही है। और विक्रमादित्य ने कहा कि कंगना मनोरंजन की राजनीति करती है जिसके डायरेक्टर जयराम ठाकुर हैं, ये आरोप लगाया उन्होंने। यह स्क्रिप्टेड पिक्चर जो है वो 4 जून को बॉक्स ऑफिस में पिटेगी, ये उन्होंने दावा किया, आरोप लगाए हैं। वही कांगड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आनंद शर्मा ने भी आज अपना नामांकन भर दिया है जी और उनके साथ भी वहां पर जो है वो राजीव शुक्ला, सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम प्रतिभा सिंह सब मौजूद रहे उनके नामांकन के दौरान। वहीं बात करें लाहौल स्पीति की तो लाहौल स्पीति से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं रवि ठाकुर, जो पहले कांग्रेस के विधायक थे, एंटी डिफेक्शन लॉ में फंसे, फिर विधायकी गई, उसके बाद अब उपचुनाव हो रहे हैं, अब भाजपा के प्रत्याशी है। आज इन्होंने नामांकन भर दिया है और इनके नामांकन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वहां पर मौजूद रहे और कुटलहट से जो भाजपा के कह सकते हैं आप भाजपा के जो प्रत्याशी है देवेंद्र कुमार भुट्टो, उन्होंने भी आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसके अलावा आज जब जो कह सकते हैं आप भुट्टो ने जब नामांकन किया, इससे पहले बंगाणा में उन्होंने रैली भी की और जो हमीरपुर संसदीय सीट के प्रत्याशी सतपाल राजदा, ये अपना जो नामांकन है कांग्रेस के प्रत्याशी है, ये कल अपना नामांकन भरेंगे जी। और शिमला सीट से जो प्रत्याशी है विनोद सुल्तानपुरी, इनका नामांकन 13 मई को है और ये शिमला में फाइल करेंगे नामांकन। और सुल्तानपुरी के नॉमिनेशन से जो है वो पहले कांग्रेस चौड़ा मैदान में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। सीएम सुक्खू होंगे, प्रतिभा सिंह होगी और जो प्रदेश सरकार के मंत्री है वो इसमें मौजूद रहेंगे। शिमला सीट से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सुरेश कश्यप, ये 14 मई को भरेंगे नामांकन शिमला में। और कांगड़ा से राजीव भारद्वाज 10 मई को भरेंगे जी। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर का जो नामांकन है वो 13 मई को होगा और इसके अलावा कंगना का जो नामांकन है वो सबसे आखिर में भाजपा में 14 मई को होगा जी, नामांकन इनका नॉमिनेशन भरेगी है। तो हमने बता दिया आपको किस किस का नामांकन आज हुआ है, नॉमिनेशन आज हुआ है और बाकी जो 14 मई को कंगना रनौत ने नॉमिनेशन भरना है, आज विक्रमादित्य सिंह ने भर दिया है। इसके अलावा बात करें जयराम ठाकुर की तो इन्होंने आज कांग्रेस पर खूब जुबानी हमले बोले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज केलांग में थे, लाहौल स्पीति में, वहां बीजेपी प्रत्याशी रवि ठाकुर के नॉमिनेशन में वो शामिल हुए और जयराम ठाकुर ने कहा कि 1.5 वर्ष के कार्यकाल में सुक्खू सरकार ने लोगों की आवाज को नहीं सुना और जो विधायक हैं उनको भी दलील किया गया और
लाहौल स्पीति में कोई भी नया कार्य नहीं किया गया। जो ये स्थिति बनी है उपचुनाव की, इसकी जिम्मेदार मौजूदा सुक्खू सरकार हैं। उनके जो विधायक है वो उनसे खुद खपा थे और बाद में जो समीकरण बने वो अलग हैं। जब विधायकों की बातों को नहीं सुना गया तो उसके बाद उनके पास कोई चारा भी नहीं था। और आज जयराम ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोकसभा की सभी 4 सीटें और उपचुनाव की 6 सीटें जीतने वाले हैं। महिलाओं को जो 1500 रुपए वाली बात है, इसको लेकर के आज फिर से जो जुबानी हमला है कांग्रेस पर बोला है जयराम ठाकुर ने। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 1500 पहले क्यों नहीं दिए कांग्रेस ने, जबकि उन्होंने कहा था कि जब हम जीतेंगे, सरकार में सत्ता में आएंगे, हम जो है वो पहले ही साल दे देंगे। जब चुनाव में लगा कि जमीन खिसक रही है, तब जो है वो महिलाओं की याद आई और जो 1500 का चुनावी जुमला है वो महिलाओं के बीच फेंका है। ये आज कहा है जयराम ठाकुर ने। इसके अलावा बात करें एक क्राइम की खबर को लेकर के, शिमला में राह चलती युवती के साथ छेड़छाड़ हुई और ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। बताते हैं पूरी खबर आपको। युवती ने युवक के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज करवा दिया है। संजौली में ये मामला पेश आया है और संजौली में जो युवती है उससे गाली गलौज का भी आरोप लगाया है उस व्यक्ति पर, और राह चलती लड़की के कंधे पर जो है वो उस व्यक्ति ने हाथ लगाया। जो लड़की है वो रास्ते में चल रही थी, एक व्यक्ति पीछे से आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और जब पीछे लड़की मुड़ती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें फेसबुक पर देखा है और मैं भी आपकी तरफ का रहने वाला हूँ जहाँ से आप हो। मेरा नाम कुलदीप है। उस व्यक्ति ने अपना नाम कुलदीप बताया और ये आरोपी भी है। इसके बाद संजौली से छोटा शिमला तक बस में लड़की आई और वो भी जो व्यक्ति है, ये कह सकते हैं आप, इसका नाम है कुलदीप, ये भी उसी बस में बैठता है और लड़की के साथ बस में भी छेड़खानी करता है। लड़की उसको बार बार कहती है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों छेड़खानी कर रहे हैं, तो वो नहीं मानता है। अब इस पूरे मामले के खिलाफ जो है वो लड़की ने छोटा शिमला थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। तो ये खबर चौंकाने वाली इसलिए है कि एक व्यक्ति दावा करता है कि मैं आपको जानता हूं, आपकी तरफ का हूं, और उसके बाद लड़की के साथ छेड़खानी करता है। कुलदीप इसका नाम है और इसके खिलाफ जो मामला है वो दर्ज हो गया है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, प्रदेश में मौसम अगले 6 दिन काफी खराब रहने वाला है और आज भी प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर बारिश हुई है और शिमला समेत जो कई लाहौल स्पीति है, किन्नौर है और चंबा है, मंडी है, कुछ स्थानों पर जो है वो बादल आज पूरे दिन घिरे रहे, हल्की हल्की बारिश हुई है। लेकिन अगले 6 दिन लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान है। आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, इसको लेकर के जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसने अलर्ट जारी किया है। 11 मई से 13 मई के बीच कड़े तेवर दिखाएगा मौसम और 3 दिन जो है वो अंधड़ आंधी की जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है किसानों बागवानों के लिए। किसानों बागवानों को जो है वो ये झटका भी कह सकते हैं आप। बागवान और किसान यही चाह रहे हैं, जो उन्होंने फसल लगाई है, बारिश हो जाए लेकिन ओलावृष्टि ना हो, और बारिश हो ऐसे ही बारिश ना हो कि तूफान के साथ बारिश हो। तो प्रदेश में जो मौसम है वो लगभग आप ये मान के चलिए पूरा 6 दिन, अगले जो 6 दिन है इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम खराब रहेगा जी, मौसम को बता दिया है हमने आपको। इसके अलावा बात करें धर्मशाला की, धर्मशाला में कुछ ही देर बाद पंजाब किंग्स और जो आरसीबी है, पंजाब किंग्स का ये होम ग्राउंड है धर्मशाला, और आरसीबी, इनके बीच मुकाबला होना 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। हालांकि वहां पर जो फैंस पहुंचे हुए हैं, क्रिकेट फैंस, वो ये इंद्रू नाग और जो इंद्रदेव है उनसे गुहार लगा रहे हैं कि बारिश ना हो। वहां पर मौसम थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं और संभावनाएं कुछ परसेंट है कि बारिश हो सकती है, लेकिन बात वही कि जो क्रिकेट फैंस है वो चाह रहे हैं कि बारिश ना हो और ये मुकाबला काफी रोचक रहने वाला है। आरसीबी, आप समझिए, विराट कोहली जैसा बड़ा दिग्गज जो बल्लेबाज है वो खेल रहा है, मैक्सवेल होंगे। इसके अलावा एक टीम में जो है वो सैम करन है और भी काफी जॉनी बेस्टो जैसे बड़े खिलाड़ी है। आज जो टीम जीतेगी वो तो चलिए आगे चली जाएगी, लेकिन जो टीम हारेगी उसकी जो है वो लगभग प्लेऑफ से जो कह सकते हैं आप वो बाहर ही हो जाएगी। तो ये मुकाबला काफी रोचक रहने वाला दोनों टीमों के लिए। ठीक 7:30 बजे मुकाबला शुरू होना है और दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला इसका गवाह होगा। और जब भी कमेंटेटर जो है वो कमेंट्री करते हैं तो वो बार बार कहते हैं कि स्टेडियम दुनिया में सबसे अलग है। 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा जी। तो जो महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे और नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।